है शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वांग जी सुबह उठ चुका था। आज उन दोनों का बैंक्वेट था, इसीलिए वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। पर जब उसने विंग को अपने आसपास नहीं देखा, वो थोड़ा सा उदास हो गया। वांग जी फ्रेश हुआ और वो विंग को ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकल गया। जब उसने एक डिसिपल से पूछा कि विंग कहाँ है, तब उस डिसिपल ने वांग जी को बताया कि विंग ट्रेनिंग ग्राउंड में है। वांग जी भी उछलते कूदते अपने अल्फा से मिलने वहां से निकल गया। पर जैसे ही वो ट्रेनिंग ग्राउंड के करीब पहुंचा, अचानक उसकी नज़र विंग पर पड़ी। पर जैसे ही वांग जी ने विंग को देखा, उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वांग जी की आंखें गुस्से से पूरी लाल हो चुकी थी और उसकी पकड़ उसकी बीचेन पर लगातार टाइट हो रही थी। वांग जी तुरंत ही जहां विंग था उस तरफ तेजी से जाने लगा। जैसे ही वांग जी विंग के पास पहुंचा, उसने तुरंत विंग को अपने करीब खींचा और उसने बिना किसी की फिक्र किए विंग को वही सबके सामने एक पैशनेट किस करने लगा उसके लिप्स पर। ये देखकर वहां जितने भी डिसिबल्स, यंग कल्टीवेटर्स और सर्वेंट्स खड़े थे, उन्होंने तुरंत ही अपने नजरों को नीचे झुका लिया। और मेंग्याओ जो वही खड़ा था, उसकी आंखें ये देखकर गुस्से से लाल होने लगी। एक्चुअली वांग जी जब विंग से मिलने इस ट्रेनिंग ग्राउंड में आ रहा था, तब उसने देखा कि मेंग्याओ और विंग बहुत एक दूसरे के करीब खड़े हैं। विंग ने मेंग्याओ को वेस्ट से पकड़ा हुआ है और उन दोनों की भी बॉडी बिल्कुल अटैच है। मेंग्याओ के दोनों हाथ उसके अल्फा के मतलब विंग के गले में हैं और उन दोनों को ऐसी पोजीशन में देखकर वांग जी का गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हुआ। वो भागते हुए विंग की तरफ आया और उसने मेंग्याओ से विंग को सीधा अपनी तरफ खींच लिया और वो उसे पैशनेट किस करने लगा। वांग जी वही विंग को बहुत अग्रेसिव और डीप किस कर रहा था। इनफैक्ट वो सिर्फ किस नहीं कर रहा था, बल्कि विंग की टंग को और विंग के लिप्स को भी बाइट कर रहा था, और वो भी बहुत हार्डली, जिससे विंग को भी दर्द हो रहा था। पर विंग उस किस के एग्रेशन से समझ चुका था कि वांग जी बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए विंग ने भी वांग जी को रेजिस्ट नहीं किया। इनफैक्ट वांग जी को वो भी डीप किस करने लगा, जिससे वांग जी थोड़ा शांत हो जाए। वांग जी की हाइट विंग से कम थी, इसीलिए विंग हल्का सा नीचे झुक गया था। पर फिर भी वांग जी को विंग को किस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वांग जी ने बिना सोचे समझे विंग के पैरों पर अपने दोनों पैर रख दिए और वो विंग के पैरों पर ही अपने टो पर खड़ा हो गया, ताकि वो विंग की हाइट को मैच कर सके, जिससे वो दोनों और भी ज्यादा करीब आ गए। वांग जी भी गिरे ना, इसीलिए विंग ने उसे अच्छे से उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को रैप करके उसे सिक्योरली होल्ड कर लिया था। वांग जी ने विंग को तब तक डिप किस किया जब तक उसे खुद को सांसों की कमी महसूस नहीं होने लगी। करीबन 10 मिनट के डीप किस के बाद जब वांग जी को खुद को सांसों की जरूरत पड़ने लगी, तब जाकर कहीं उसने विंग को मतलब विंग के लिप्स को छोड़ा था। पर उसने विंग को अभी तक नहीं छोड़ा था। वो वैसे ही कंडीशन में विंग के उतने ही करीब खड़ा था। इनफैक्ट उसने अब अपने फेस को विंग के नेक में छुपा लिया था और उसने विंग को टाइटली हक करके रखा था। विंग भी वांग जी की ये इनसिक्योरिटीज, ये जेलेसी समझ सकता था, इसीलिए उसने भी वांग जी को बिल्कुल खुद से दूर नहीं किया। इनफैक्ट उसने वांग जी को कंफर्ट फील कराने के लिए उसे और भी टाइटली हक कर लिया था और वो लगातार वांग जी के बैक को और वांग जी के हेड को धीरे धीरे अपने हाथों से सहला रहा था, जिससे वांग जी थोड़ा काम डाउन हो सके। पर वांग जी उसका अभी भी दिल नहीं भर रहा था, क्योंकि उसे मेंग्याओ से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इनफैक्ट उसे विंग से भी गुस्सा आ रहा था कि विंग ने उसके अलावा किसी और को इतने करीब से छुआ कैसे। इसीलिए वांग जी विंग पर लगातार अपनी पकड़ और भी कस रहा था। विंग समझ चुका था कि वांग जी इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला, इसीलिए उसने धीरे से वांग जी के ईयर में विस्पर करते हुए कहा, आई एम बिलोंग्स टू यू, आई एम ओनली योर्स, डोंट वरी माई ओमेगा, काम डाउन, आई एम बिलोंग टू यू एंड आई एम हियर फॉर यू। विंग लगातार वांग जी के ईयर के पास यही सब विस्पर कर रहा था, जिससे वांग जी थोड़ा थोड़ा काम डाउन होने लगा था। पर अभी भी वांग जी विंग को छोड़ना नहीं चाहता था। वांग जी ने विंग को ऐसे होल्ड करके रखा था जैसे उसने अगर विंग पे से अपनी पकड़ हल्की सी भी ढीली की तो विंग जैसे उसके हाथों से निकल के उससे हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाएगा। जब विंग ने देखा कि वांग जी अभी भी उतना ही डेस्परेट लग रहा है और वो अभी भी काम डाउन नहीं हो रहा, विंग ने तुरंत अपने अल्फा फेरोमोन्स का यूज किया। वो अपने स्मूथिंग और कामिंग फेरोमोन्स रिलीज करने लगा, जिससे वांग जी उन्हें इनहेल करके धीरे धीरे काम डाउन होने लगा।
अभी तक वांग जी की आंखों में बहुत गुस्सा था, पर अचानक जब उसने अपने अल्फा के वो स्मूथिंग और कामिंग फेरोमोन्स इनहेल किए, उसका गुस्सा, उसका डर और उसकी इनसिक्योरिटी बनकर उसकी आंखों से बाहर आने लगा। मतलब अब वांग जी की आंखों में जो आंसू थे वो अनकॉन्शियसली ही गिरने लगे। विंग ने जब यह महसूस किया कि वांग जी उसकी बाहों में रो रहा है, उसने तुरंत वांग जी को हल्के से अपने आप से दूर किया। वांग जी उससे थोड़ा दूर हुआ और वांग जी की आंखों में जब विंग ने इतने मोटे मोटे आंसू देखे, उसे सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। विंग ने वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड किया और अपने थंब से उसकी आंखों के आंसू को वाइप करते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी माय ओमेगा, प्लीज डोंट क्राई। तुमने जो देखा वो सब वैसा नहीं था। एक्चुअली मैं और मेंग्याओ शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे, जिससे गलती से मेंग्याओ का पैर फिसल गया और मैंने जस्ट उसे होल्ड किया ताकि वो नीचे ना गिरे। इसके अलावा हम दोनों में कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, हम दोनों में सिर्फ फ्रेंड्स जैसा बॉन्ड है। इसके अलावा मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारा ये अल्फा सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है और तुम्हारा ही बन के रहेगा। अब प्लीज ऐसे रो मत, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, इतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन वर्ल्ड का पावरफुल ओमेगा ऐसे बच्चों की तरह रो रहा है। पर वांग जी, उसकी आंखों से आंसू गिरना बंद ही नहीं हो रहे थे। वो सच में बहुत डर रहा था। वो जानता था कि भले ही विंग मेंग्याओ के लिए कुछ फील ना करता हो, पर मेंग्याओ विंग के लिए बहुत कुछ फील करता है। मेंग्याओ ने पहले भी बहुत बार विंग को उससे छीनने की कोशिश की है। पहले तो वांग जी मजबूर था, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाता था, पर आज विंग उसका मार्क्ड अल्फा है और वो भी विंग का मार्क्ड ओमेगा है। वो दोनों सोलमेट हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वांग जी विंग से बेइंतहा प्यार करने लगा है। अपने प्यार को किसी और के पास देखना वांग जी जैसे इंसान के लिए बर्दाश्त के बाहर है। और आज जब उसने विंग और मेंग्याओ को इतना करीब देखा तो उसका गुस्सा अपने आप ही बढ़ गया, या यूं कहा जाए उसका डर और उसकी इनसिक्योरिटीज बढ़ गई। इसीलिए उसने ऐसा विंग के साथ बिहेव किया। विंग भी अपने ओमेगा को और उसके इमोशंस को फील कर सकता था, इसीलिए उसने इस वक्त बस वांग जी को काम डाउन करने के बारे में ही सोचा था। ऑब्वियसली वो दोनों मार्क्ड है, ऊपर से वो एक सोलमेट बॉन्ड शेयर करते हैं, इसीलिए एक दूसरे के इमोशंस को वो दोनों भी फील कर सकते हैं। और विंग इस वक्त समझ सकता है कि वांग जी कितना ज्यादा डर रहा है, कितना ज्यादा इनसिक्योर है उसे लेकर, उन दोनों के रिश्ते को लेकर। इसीलिए विंग उसे लगातार काम डाउन कर रहा था और अपने स्वीट वर्ड्स का यूज कर रहा था, साथ में अपने फेरोमोन्स का भी। धीरे धीरे वांग जी काम डाउन हो भी रहा था विंग के स्वीट वर्ड्स से, और विंग वो लगातार अभी भी वांग जी से बातें कर रहा था, उसे अपने प्यार पर यकीन दिला रहा था। विंग और वांग जी के ये स्वीट मोमेंट्स चल ही रहे थे, पर कोई था जिसे ये सब मंजूर नहीं था और वो गुस्से में उबल रहा था। वो कोई और नहीं, वही साइड में खड़ा मेंग्याओ था, जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था वांग जी पर, क्योंकि जब विंग और मेंग्याओ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे तब मेंग्याओ ने जानबूझकर अपने आप को गिराया था ताकि विंग उसे होल्ड कर सके और वो विंग के थोड़े करीब जा सके। पर वांग जी ने तुरंत ही बीच में आकर उन दोनों का भी मूवमेंट खराब कर दिया था। मतलब वो मेंग्याओ के लिए मूवमेंट था, विंग तो बस उसे बचा रहा था, ये विंग की नजर में था। पर मेंग्याओ उस वक्त खुद को हेवन में फील कर रहा था। मेंग्याओ वांग जी से ऑलरेडी गुस्सा ही था, तभी जब मेंग्याओ ने देखा कि वांग जी विंग को उसके सामने इतना ब्रूटल किस कर रहा है, ये देखकर तो मेंग्याओ के गुस्से का पारा ही चढ़ गया था। और हद तो तब हो गई जब उसने देखा कि विंग भी वांग जी को कंसोल करने की कोशिश कर रहा है। ये सब अब मेंग्याओ के बस के बाहर था। उसे अब विंग और वांग जी को ऐसे साथ में इतना लवी डवी होते हुए देखकर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये जगह उसकी थी, उसकी नजर में, जो वांग जी ने धोखे से उससे छीन ली थी। मेंग्याओ ने विंग को बहुत मुश्किल से मनाया था अपने साथ प्रैक्टिस के लिए। एक्चुअली विंग की स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लॉक थी, इसीलिए वो स्वॉर्ड का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता था, पर फिर भी विंग को मार्शल आर्ट आता था, इसीलिए विंग बस सुबियान से मेंग्याओ के वार को डॉच कर रहा था। और मेंग्याओ जानता था कि विंग की स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लॉक है, इसीलिए वो भी विंग पर बहुत लाइट अटैक कर रहा था। वो जस्ट दोनों एक साथ प्ले कर रहे थे स्वॉर्ड के साथ, कोई प्रॉपर प्रैक्टिस या बैटल नहीं कर रहे थे। याओ बस विंग के करीब रहना चाहता था, इसीलिए उसने विंग को अप्रोच किया था और बहुत मिन्नतों के बाद विंग भी मान चुका था। पर मेंग्याओ ने जितनी भी मेहनत की थी विंग को मनाने के लिए, वो सारी वांग जी ने
एक ही पल में बर्बाद कर दी थी। मेंग्याओ अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने तुरंत ही वांग जी को शोल्डर से पकड़ा और उसे विंग से दूर ढकेल दिया और वो खुद वांग जी और विंग के बीच में आकर खड़ा हो गया और वांग जी की तरफ गुस्से से घूरने लगा। विंग इस एक्शन से टोटली फ्रोज हो चुका था। वांग जी और मेंग्याओ एक दूसरे को घूर रहे थे और विंग बस साइड को खड़ा था क्योंकि उसे तो अभी कुछ समझ में ही नहीं आया। मेंग्याओ ने इतना क्विकली वांग जी को विंग से दूर किया था कि विंग कुछ समझ ही नहीं पाया और वो वही अपनी जगह पर फ्रोज खड़ा हुआ था। पर वांग जी वो मेंग्याओ के इंटेंशंस पहले दिन से जानता था, इसीलिए जब मेंग्याओ ने वांग जी को विंग से दूर किया, वांग जी अपना गुस्सा बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाया। वो तुरंत मेंग्याओ की तरफ गुस्से से बढ़ने लगा। इतना ही नहीं, उसने अपनी बी चेन को भी अनसील किया और वो तुरंत ही मेंग्याओ पर अटैक करने लगा। मेंग्याओ भी ऑलरेडी अपनी स्वॉर्ड लेकर रेडी ही था और वो भी वांग जी पर अटैक करने लगा। वो दोनों वही ड्यूल करने लगे और विंग बस वहां खड़ा होकर उन दोनों की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दोनों ओमेगा उसके लिए ऐसे लड़ रहे हैं। वही दूसरी तरफ मेंग्याओ और वांग जी, उन दोनों में वॉर स्टार्ट हो चुका था। वो दोनों भी एक दूसरे पर बहुत स्ट्रांगली अटैक कर रहे थे और उनके हर एक मूव बहुत ज्यादा डेडली था। वो दोनों भी एक दूसरे की सीधा जान के दुश्मन बन चुके थे। दोनों की भी आंखों में गुस्सा था और अटैक्स में अग्रेशन। विंग ये फील कर सकता था कि ये दोनों नॉर्मल फाइट नहीं कर रहे बल्कि एक दूसरे की जान लेने के लिए फाइट कर रहे हैं। अब तक वहाँ सारे लोग आ चुके थे क्योंकि वो दोनों इतने ज्यादा अग्रेसिवली लड़ रहे थे कि उनकी स्वॉर्ड की आवाजें पूरे बैटल फील्ड में पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में गूंज रही थी और जिसे सुनकर वहाँ हर कोई मौजूद हो चुका था। वो दोनों भी एक दूसरे पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक कर रहे थे और दोनों में से एक भी पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उन दोनों की भी आंखों में गुस्सा था, एक दूसरे के लिए नफरत थी। और विंग वो तो बस वहाँ खड़ा था, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों ये लड़ाई करके हासिल क्या करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये लड़ ही क्यों रहे हैं। उन दोनों की लड़ाई भले ही बहुत खतरनाक थी पर बहुत शानदार भी थी क्योंकि वो दोनों बेस्ट कल्टीवेटर थे और एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। इसीलिए वहाँ हर कोई इन दोनों का बैटल देखने पहुंच चुका था। वहाँ बहुत सारे लोग डर भी चुके थे क्योंकि इनकी लड़ाई कोई नॉर्मल नहीं थी। अगर इन्हें जल्द से जल्द ना रोका जाए तो ये दोनों में से एक दूसरे की जान लेकर जरूर मानेगा। विंग भी अब तक अपने होश में आया था और उसे भी ये समझ में आ चुका था कि इन्हें रोकना बहुत जरूरी है वरना इन दोनों में से एक की जान तो जरूर जाएगी। वहाँ बाकियों को कुछ पता ही नहीं था कि हुआ क्या। मतलब लैन क्लैन, जिन क्लैन, जियांग क्लैन, नी क्लैन, वेन क्लैन, शुयांग, शाओ शिनचैन, इन सबको पता ही नहीं था कि हुआ क्या। ये बस लड़ रहे हैं, यही उन सबको दिख रहा था। कहीं ना कहीं सब समझ चुके थे कि इन दोनों की लड़ाई की वजह विंग है और वो सब इन दोनों को रोकना भी चाहते थे पर इन दोनों में पड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था क्योंकि इनके अटैक्स बहुत ज्यादा ही जानलेवा थे। अगर बीच में कोई पड़ने की कोशिश भी करे तो इन दोनों को रोकने के चक्कर में उसे ही अच्छी खासी पड़ जाएगी। ये फाइट ऑलरेडी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और अब वो दोनों एक दूसरे को फिजिकली हार्म भी करने लगे थे। मतलब मेंग्याओ और वांग जी अब इतने ज्यादा अग्रेसिव और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे कि वो एक दूसरे पर जो अटैक कर रहे थे वो इतने शार्प थे कि वो दोनों भी घायल हो रहे थे। उन दोनों की भी बॉडी से ब्लड आ रहा था। विंग अब ये सब देख नहीं सकता था क्योंकि उसका खुद का ओमेगा भी डेंजर में था और सामने उसका दोस्त भी था। इसीलिए उसने तुरंत ही इन दोनों के बीच में पड़ने की कोशिश की। उसने वांग जी को बहुत जोर से आवाज लगाई पर वांग जी उसका ध्यान अभी सिर्फ मेंग्याओ को हराने में था या शायद सीधा मेंग्याओ को जान से मारने में, क्योंकि अगर मेंग्याओ मर गया तो उसके अल्फा के करीब और कोई भी भटकेगा भी नहीं। वही दूसरी तरफ मेंग्याओ का भी यही मोटिव था, वो भी वांग जी को जान से मारना चाहता था क्योंकि वांग जी था जो विंग और मेंग्याओ के बीच में आया था। जब विंग ने देखा कि वांग जी पर उसकी आवाज का असर नहीं हो रहा, उसने तुरंत अपनी सुबियान जो उसके हाथ में ही थी उसे अनसील किया और वो उन दोनों के बीच में आ गया। मेंग्याओ जिसने अभी वांग जी पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक किया ही था, विंग ने तुरंत उस अटैक को अपने सुबियान से डॉज किया। पर वांग जी जो मेंग्याओ पर अटैक कर रहा था, जैसे ही उसने देखा कि विंग उन दोनों के बीच में है, उसने तुरंत ही अपने बी चेन को नीचे कर लिया और अटैक करना बंद कर दिया। अब उन दोनों के बीच में विंग खड़ा था और उसका
फेस मेंग्याओ की तरफ था और बैक वांगजी की तरफ। विंग मेंग्याओ को घूर के देख रहा था। उसकी आंखों का गुस्सा मेंग्याओ भी फील कर सकता था। विंग ने मेंग्याओ को थोड़ी देर घूर के देखा पर उसने कुछ भी कहा नहीं और वो तुरंत वांगजी की तरफ पलट गया। वो वांगजी की तरफ बढ़ने लगा। विंग की आंखों में वांगजी के लिए भी बहुत गुस्सा था। वो उसी गुस्से के साथ वांगजी के पास पहुंचा और उसने वांगजी के हाथ से उसका स्पिरिचुअल वेपन मतलब उसकी बी चेन छीन ली और उसने सुबियान और बी चेन दोनों को भी इनविजिबल कर दिया। वांगजी ने अपनी नजरें नीचे झुका ली थी क्योंकि उसे अब विंग की आंखों में देखने से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। विंग का ऑरा भी चेंज हो रहा था। उसके फेरोमोन्स भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव और डोमिनेटेड थे। वांगजी समझ चुका था कि विंग बहुत ज्यादा गुस्से में है और अब उसे विंग के हाथों कोई नहीं बचा सकता। वांगजी अब सब कुछ भूल चुका था और उसके दिमाग में अब एक ही बात चल रही थी कि वो विंग का गुस्सा शांत कैसे करे और विंग को कैसे संभाले, खुद को कैसे बचाए विंग से। अचानक वांगजी के दिमाग में कुछ आया। उसने तुरंत ही अपनी आंखों को बंद किया, एक डीप ब्रेथ ली और विंग की तरफ देखा जो अभी भी उसे ही गुस्से से घूर रहा था। पर जैसे ही विंग ने वांगजी का वो फेस देखा, धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा क्योंकि वांगजी ने अपने चेहरे को बिल्कुल एक बच्चे की तरह बना लिया था। उसके लिप्स पर पाउट था और उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ चुके थे। वो किसी छोटे बच्चे की तरह दिख रहा था जो बस अभी रोने के लिए तैयार ही बैठा है। विंग का एक वर्ड और वांगजी इतना रोने लगेगा कि विंग उसे संभाल ही नहीं पाएगा। विंग ये समझ चुका था कि वांगजी फिर से उस पर वो अपना क्यूट फेस कार्ड यूज कर रहा है, पर इस बार विंग को इस फेस को देखकर बिल्कुल भी पिघलना नहीं था क्योंकि अगर आज उसने वांगजी को छोड़ दिया तो वांगजी फ्यूचर में भी ऐसी गलतियां जरूर करेगा। वो फिर से मेंग्याओ पर ऐसे ही अग्रेसिवली अटैक करता रहेगा और ये उसके लिए भी सही नहीं है और ना ही मेंग्याओ के लिए। इसीलिए विंग इसके एक्सप्रेशन धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे थे। उसने फिर से अपने फेस पर वही डार्क एक्सप्रेशन लाते हुए वांगजी की तरफ देखा और कहा, अपना ये पपी फेस बनाना बंद करो। वांगजी के चेहरे पर जो छोटा पाउट था अब वो और भी बड़ा हो गया और उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगे। वांगजी सच में अपने अल्फा को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। वांगजी जानता था कि उसके अल्फा पर और विंग पर भी उसके आंसुओं का असर बहुत अलग होता है और वांगजी की ये सोच सही भी थी क्योंकि विंग धीरे धीरे वीक पड़ रहा था। वो भले ही कितनी भी कोशिश कर ले पर वो अपने लिटिल ओमेगा को रोते हुए नहीं देख सकता था, पर फिर भी आज उसे स्ट्रॉन्ग रहना है। विंग यही सब अपने दिल में दोहरा रहा था कि वांगजी के सामने आज वो नहीं झुकेगा, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। वांगजी भी कहीं ना कहीं विंग के इस स्ट्रगल को समझ चुका था, इसलिए उसने अपने आंखों से और भी हार्डली गंगा जमुना बहाना स्टार्ट कर दिया था। वो धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ने लगा। उसने विंग के हाथों के स्लीव्स को पकड़ लिया और वो उनसे खेलने लगा। उसकी नजरें नीचे थी पर वो रो रहा था। विंग को वांगजी सच में इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। धीरे धीरे उसके एक्सप्रेशंस नॉर्मल होने लगे। जैसे ही वांगजी ने महसूस किया कि विंग का ऑरा धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, उसने तुरंत ही विंग को टाइटली हग कर लिया और वो अपने फेस को विंग के नेक के पास रफ करने लगा। बेचारा विंग, उसने जितना भी अपने दिल में सोचा था कि वो आज वांगजी को डांटेगा, उसके सामने स्ट्रॉन्ग रहेगा, जैसे ही वांगजी ने उसे हग कर लिया वो तुरंत ही पिघल गया और अनकॉन्शियसली ही वो भी वांगजी की बैक को रफ करने लगा और फिर से उसे कंसोल करने लगा। वांगजी ने जैसे ही महसूस किया कि विंग अब उसके सामने टोटली कमजोर हो चुका है, उसने तुरंत अपने इमोशनल कार्ड को विंग पर यूज करते हुए कहा, मुझे दर्द हो रहा है। विंग ने जैसे ही वांगजी की ये रुआसी और क्यूट आवाज सुनी, वो तुरंत ही वांगजी से थोड़ा दूर हो गया और वांगजी की तरफ देखने लगा। वांगजी ने जब देखा कि विंग का फुल अटेंशन सिर्फ उस पर है, उसने तुरंत अपने इंजर्ड हैंड को विंग की तरफ शो करते हुए कहा, देखो मुझे लग गया, दर्द हो रहा है। इतना बोलकर वो और भी हार्डली क्राई करने लगा। वहाँ हर किसी की नजर विंग और वांगजी पर थी और सबके मुंह खुले के खुले थे क्योंकि वांगजी नाटक कर रहा है। ये सबको समझ में आ रहा था क्योंकि वांगजी एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है और इतनी छोटी मोटी चोटों से उसे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इनफैक्ट ये चोटें तो बहुत नॉर्मल है। वांगजी ने तो बड़े बड़े अटैक्स को तक हैंडल किया है पर अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली और आज इतने छोटे से कट से वांगजी विंग को ऐसे शो करवा रहा है जैसे न जाने उसे कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। लैन सिचन, लैनी, लैन कुरैन, लैन चिंगेजुन
और लैन हुसैन ये सब तो शॉक हो चुके थे। मतलब सच में वांग जी इतनी ज्यादा नौटंकी कर सकता है, उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था। वांग जी के वो आंसू, उसकी वो चोट, उसका वो पपी फेस और क्यूट पाउट देखकर कोई और पिघले ना पिघले, पर विंग मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा वो 100% पिघल चुका था। उसने वांग जी की चोट को थोड़ा सा केयर करते हुए कहा, मैंने रोकने के लिए कहा था ना, क्या जरूरत थी इतनी फाइट करने की? तुमसे कितने बार कहूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है तुम्हें? तब वांग जी ने तुरंत अपनी उसी क्यूटनेस को विंग को शो करवाते हुए कहा, सबसे पहले उसने अटैक किया था अल्फा, आप भी तो थे ना, आपने देखा ना उसने कैसे मुझे आपसे दूर कर दिया, इसलिए मुझ पर गुस्सा आ गया और मैंने भी उस पर अटैक किया। गलती उसकी है, मेरी नहीं। क्या अब मैं अपने अल्फा को सबके सामने हक भी नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना, बोलो। विंग ने एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहा, हाँ तुम कर सकते हो। वांग जी ने तुरंत कहा, तो गलती उसने की है, मैंने नहीं। आपको उसे डांटना चाहिए, मुझे नहीं। देखो उसकी वजह से मुझे लग भी गया, पर फिर भी आप हो जो मुझ पर भी गुस्सा उतार रहे हो, आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। इतना बोलकर वांग जी ने विंग से अपने चेहरे को टर्न कर लिया। विंग ने वांग जी के दोनों हाथों को होल्ड किया और अपनी लवली वॉइस में कहा, बाओबे गुस्सा मत हो। जैसे ही वांग जी के कानों में इतनी स्वीट और प्यारी वॉइस विंग की आई, वो तुरंत ही विंग की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में शॉक देखकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या कहा आपने मुझे? विंग ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देखा, उसके फोरहेड पर एक जेंटल किस किया और कहा, बाओबे गुस्सा मत हो, सब सही है। मैंने पहले भी तुम्हें बहुत बार समझाया है ना, मेरी बात मानो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ना ही तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई और ले सकता है। इसीलिए दूसरों से जेलस होना बंद करो। इससे तुम खुद को और सामने वाले को ही नहीं बल्कि मुझे भी हर्ट करोगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अल्फा बार बार ऐसे ही हर्ट हो? वांग जी ने तुरंत अपने फेस को ना में शेक किया, फेस को नहीं, अपने हेड को। विंग ने वांग जी की तरफ फिर से स्माइल से देखते हुए कहा, तो आगे से ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हें हर्ट हो, क्योंकि अगर तुम्हें हर्ट हुआ तो मुझे भी हर्ट होगा, ठीक है? वांग जी ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, ठीक है। इतना बोलकर वांग जी ने विंग को टाइटली हग कर लिया। विंग ने भी वांग जी को हग बैक किया और थोड़ी देर बाद उसे अपने आप से अलग किया और कहा, अब तुम अपने रूम में जाओ, मैं अभी आया। इतना बोलकर विंग मेंग्याओ की तरफ पलटने ही वाला था, तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर से उसे अपनी तरफ खींच लिया। विंग ने भी तुरंत वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने विंग पर अपने पफी फेस का यूज करते हुए कहा, अभी मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे लिए मेडिसिन लेके आइए ना, प्लीज। देखो कितना ब्लड बह रहा है, बहुत जल भी रहा है, प्लीज। विंग ने एक डीप ब्रीथ ली। उसने सोचा कि वो मेंग्याओ से थोड़ी देर बाद बात करेगा। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ, मैं अभी हीलर के पास से तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेके आता हूँ। वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, ठीक है, आप तुरंत जाओ। इतना बोलकर वांग जी विंग को अंदर की तरफ पुश करने लगा। अब विंग भी कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वांग जी बच्चों की तरफ बिहेव कर रहा था। वो सीधा अंदर की तरफ चला गया, हीलर्स के रूम के पास। वही वांग जी वो अभी भी बैटलफील्ड में, ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़ा था। मेंग्याओ भी वही खड़ा था। जैसे ही विंग उस ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर गया था, वांग जी के चेहरे पर जो क्यूटनेस थी वो तुरंत ही डिसअपियर हो गई और उसके चेहरे पहले की तरह वो ही कोल्ड और रूड एक्सप्रेशन आ गए। वो तुरंत मेंग्याओ की तरफ पलटा और उसकी तरफ गुस्से से बढ़ने लगा। उसके चीक पर अभी भी वो 2-4 आंसू थे, वो झूठ मूठ वाले। वांग जी मेंग्याओ की तरफ बढ़ रहा था और उसने अपने थंब से उन आंसुओं को ड्रामेटिकली पोंछा और मेंग्याओ के सामने जाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल उसके फेस टू फेस। वांग जी ने अपनी कोल्ड पर टीजिंग वॉइस में मेंग्याओ से कहा, ही इज माइन, ओनली माई। सुना ना तुमने उन्होंने क्या कहा? वो मुझसे बिलोंग करते हैं और सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और अब फिर से समझा रहा हूँ, वो मेरा अल्फा है।
इस दुनिया में सिर्फ मैं अकेला हूँ जो मेरे अल्फा पर मतलब विंग पर यीलिंग पेट्रियार्क पर हक रखता है। वो यीलिंग पेट्रियार्क सिर्फ इस हांग वांगजुन से बिलोंग करता है। मैं सिर्फ विंग का वांगजी नहीं हूँ, उसका अजान भी हूँ जिससे विंग पहली नजर से प्यार करता है। मैंने चाहे पास्ट में कितनी भी गलतियां कर ली हो, पर यहाँ खड़ा हर एक इंसान जानता है कि विंग इतनी गलतियों के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। मैं जानता हूँ तुम्हारे इंटेंशंस, पर एक बात हमेशा याद रखना, वो सिर्फ मेरा अल्फा है। वांगजी की ये बातें सुनकर मेंग्याओ का चेहरा थोड़ा उतर चुका था, पर अचानक उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने वांगजी की तरफ उसी स्माइल के साथ देखते हुए कहा, तुमने उसे चीट किया है, उसे धोखा देकर उससे शादी की है, क्योंकि जहाँ तक यहाँ खड़ा हर एक इंसान जानता है वो तुमसे गुस्सा है, तुमसे नफरत करता है। इसीलिए उसने भरी सभा में सबके सामने तुम्हें रिजेक्ट किया था। तुम भले ही उसके मार्क्ड ओमेगा हो, पर हो तो उसका रिजेक्शन ही ना। इतना बोलकर मेंग्याओ हंसने लगा। जैसे ही वांगजी ने मेंग्याओ की ये बातें सुनी, उसके फेस का कलर थोड़ा चेंज हुआ, पर वांगजी का फेस बिल्कुल भी सैड नहीं लग रहा था। इनफैक्ट उसके चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई, जिसे देखकर मेंग्याओ का हंसना तुरंत रुक गया। वांगजी ने अपने फेस पर मेंग्याओ से भी बड़ी स्माइल लाते हुए कहा, तुमने कहा कि मैं उसका रिजेक्टेड ओमेगा हूँ। सही कहा तुमने, मुझे विंग ने रिजेक्ट किया था, पर क्या तुम ये बात नहीं जानते कि जब तक अल्फा अपनी अल्फा वॉइस में ओमेगा को रिजेक्ट नहीं करता, तब तक उस ओमेगा को रिजेक्टेड नहीं कहा जा सकता। विंग ने भी मुझे रिजेक्ट किया था, पर अपनी नॉर्मल वॉइस में। इसीलिए तो जब मैंने विंग को सबके सामने एक्सेप्ट किया, तब तुरंत ही विंग का मार्क भी हील हो गया और तुरंत हम दोनों में बॉन्ड भी बन गया, क्योंकि विंग ने मुझे अपने अल्फा वॉइस में रिजेक्ट नहीं किया था। उसने उसके ओमेगा मेट को रिजेक्ट नहीं किया था। उस दिन सिर्फ विंग ने कहने के लिए वांगजी को रिजेक्ट किया था, ना कि विंग के अल्फा ने मेरे ओमेगा को। इसीलिए हम दोनों का मेटिंग बॉन्ड कभी टूटा ही नहीं था, और जब वो मेटिंग बॉन्ड टूटा नहीं, तब मैं रिजेक्टेड नहीं कहला सकता, क्योंकि विंग ने मुझे रिजेक्ट किया तो उसी का अल्फा उसे ही परेशान कर रहा था, उसे हर्ट कर रहा था, क्योंकि उसके अल्फा ने अपने ओमेगा को रिजेक्ट नहीं किया था। इसीलिए यहाँ कोई भी मुझे रिजेक्टेड ओमेगा नहीं कह सकता। मैं यीलिंग पेट्रियार्क का सोलमेट हूँ, जिससे यीलिंग पेट्रियार्क, विंग और विंग का अल्फा तीनों भी प्यार करते हैं। आगे से अगर हम दोनों के बीच में आने की कोशिश भी की ना, तो आज तुम्हें बचाने के लिए मेरा अल्फा बीच में आ गया, पर आगे से मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारी जान ही ले लूं। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता है कि हम लैन क्लैन वाले अपने प्यार को लेकर कितने ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, और विंग मेरा सिर्फ सोलमेट ही नहीं है, मेरा सच्चा प्यार है, मेरा पैशन है, मेरा अल्फा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा बिलव्ड हस्बैंड है। तुम्हें ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे हस्बैंड से दूर रहना, वरना मो क्लैन हमेशा हमेशा के लिए एक ही पल में अपने सेक्ट लीडर को खो देगा। इतना बोलकर वांगजी टर्न हुआ और वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था, तभी उसने अपने सामने विंग को देखा, जो अभी उसी की तरफ गुस्से से घूर रहा था। तुरंत ही वांगजी के फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गए। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा वरीड हो गया। अगर विंग ने उसकी सारी बातें सुन ली है तो आज तो वांगजी की खैर नहीं। विंग ने वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, थोड़ी देर पहले तो तुम्हें दर्द हो रहा था ना, तुमसे वो दर्द सहा भी नहीं जा रहा था, अभी इतनी ताकत तुम में कैसे आ गई कि तुम यहाँ खड़े होकर उसे धमका रहे हो? वांगजी तुरंत ही चुप हो गया। उसने अपनी नजरों को नीचे झुका लिया था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, जो दिल में आ रहा है वो कर दो। Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.